अगर मैं आपसे पूछूं कितने बच्चे बीए के लिए एनरोल करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? आप बोलेंगे 50 लाख, 60 लाख। जी नहीं। अगर हम 2021-22 के गवर्नमेंट सर्वे की माने तो 1.13 करोड़ बच्चे बीए के लिए एनरोल करते हैं। और सेम चीज हमें पोस्ट ग्रेजुएशन में भी देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर भी ज्यादातर बच्चे सोशल साइंसेस सब्जेक्ट के लिए ही एनरोल करते हैं। तो इससे एक बात तो एकदम क्लियर है कि आर्ट्स की डिग्रीज बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, ज्यादातर बच्चे इन्हें सिलेक्ट करते हैं। लेकिन फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि फिर मेजॉरिटी बच्चे बीए करने के बाद रिग्रेट क्यों करते हैं? वो ये क्यों बोलते हैं कि बीए करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी? तो आज की वीडियो में यही हम जानने वाले हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे बीए डिग्री का डीप एनालिसिस। तो सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। सपोज करिए कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और आपको लगता है कि स्पोर्ट्स में आप एक करियर बना सकते हैं, और इस चक्कर में आप पढ़ाई लिखाई करना पूरा छोड़ देते हैं, कॉलेज से ड्रॉप ले लेते हैं। अब आप स्पोर्ट्स में आगे बढ़ते हैं और बाद में जाके आपको रियलाइजेशन होता है कि स्पोर्ट्स में आप अच्छे तो हैं लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं, शायद आप अपना करियर नहीं बना पाएंगे। अब आप क्या करेंगे? आपके पास बैकअप ही नहीं है, पढ़ाई करना तो आपने पहले ही छोड़ दी थी। अब आपको कोई छोटा मोटा काम करना पड़ेगा और सेटल करना पड़ेगा। और बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, वो बीए लेते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए या फिर कुछ और करने के लिए, और इस चक्कर में वो अपने कॉलेज को भूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते, इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें कॉलेज के बारे में कुछ भी मालूम नहीं रहता। और भगवान ना करे लेकिन आगे जाकर अगर वो अपने ड्रीम को लेकर फेल हो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। उन्हें मालूम ही नहीं रहता है कि अब आगे क्या करना है, क्या और हम कर सकते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं। उन्हें कोई भी आइडिया नहीं रहता। वो इतने ज़्यादा फोकस्ड थे अपने ड्रीम को लेकर कि वो अपना बैकअप प्लान बनाना ही भूल जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ी गलती है जिसके कारण बीए करने के बाद मेजॉरिटी बच्चे पछताते हैं। ये एक बहुत ही कड़वा सच है, लेकिन इसे आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि बीए की डिग्री इवॉल्व नहीं करती है। आप बोलेंगे भैया ऐसा नहीं है, हमें पॉलिटिकल साइंस में, साइकोलॉजी में, बाकी सब्जेक्ट्स में लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, पिछले 10 साल का आप सिलेबस मैच कर लीजिए, एक लार्ज पोर्शन हमारे सिलेबस का होता है जो चेंज ही नहीं होता है, वो सेम चला जा रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो आज के समय में एआई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मालूम है। पूरा देश आपको देख रहा है, पूरा भारत आपको देख रहा है, और आप भारत की पहली ऐसी न्यूज एंकर हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये तक बोला जा रहा है कि फ्यूचर में जिसे भी एआई के बारे में आइडिया नहीं होगा, उससे एआई यूज करते नहीं बनेगा, तो उसे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलेंगी। लेकिन आप खुद देखिए यूट्यूब पर कितनी सारी वीडियोस आती हैं जहां पर आईआईटी के प्रोफेसर एआई यूज कर रहे हैं। वो चैट जीपीटी यूज करके अपनी क्लास में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बाकी एआई टूल्स के बारे में पढ़ा रहे हैं। लेकिन आपको बीए डिग्री में ये देखने को नहीं मिलेगा। अभी आप बीए के कॉलेज में चले जाइए, बहुत सारे बच्चों को चैट जीपीटी का मतलब ही नहीं मालूम होगा, एआई के बाकी टूल्स तो आप छोड़ दीजिए। मतलब बीए के बच्चे इवॉल्व नहीं करते हैं। एक ऐसा टाइम आ चुका है जहां पर चीजें हर दिन बदल रही हैं, और वहां पर अगर आप उन्हीं चीजों पर फोकस करेंगे जो सालों से वैसी ही हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे यहां पर तो डिग्री की गलती है, तो नहीं, बीए का नेचर ही ऐसा होता है कि वहां पर वो चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं जो ज्यादा नहीं बदलती हैं। तो यहां पर आपकी ड्यूटी है कि आप देखें कि दुनिया में क्या चल रहा है और अपने आप को अप टू डेट रखें। ये कॉलेज वालों की जिम्मेदारी नहीं है। साइंस वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो फैक्ट को लेकर चलते हैं, तो जैसे ही फैक्ट बदलता है उनके डेटा भी बदल जाते हैं, उनके सिलेबस भी बदल जाते हैं। लेकिन हमारे आर्ट्स स्ट्रीम में ये नहीं होता। अगर कोई वॉर हुई है तो आज से 50 साल बाद भी वो वॉर पढ़ाई जाएगी। पॉलिटिक्स में कुछ हुआ है तो वो पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर अप टू डेट रहने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत सारे बच्चे बीए की डिग्री में इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें पता ही नहीं रहता। मेरी बात कान खोल के सुन लीजिए। पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी के बाहर भी एक दुनिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पॉइंट से तो आप सब रिलेट करेंगे कि मेजॉरिटी बच्चे बीए लेते हैं एक एम के साथ। किसी को आज से 3-4 साल बाद यूपीएससी क्रैक करना है, किसी को पीएससी क्रैक करना है, किसी को टीचिंग लाइन में जाना है, किसी को जर्नलिज्म करना है, सबको कुछ ना कुछ करना है। लेकिन कितने बच्चे हैं जो सच में एक्शंस लेते हैं? जब मैं बीए कर रहा था तो मेरी क्लास में भी हर बच्चे का कोई ना कोई एम था, लेकिन उसमें से 1% बच्चे भी नहीं हैं जिन्होंने उसके लिए मेहनत करी। अभी बच्चे सोचते हैं कि पूरा सिलेबस यूपीएससी का कंप्लीट कर देंगे, फिर यूपीएससी एग्जाम दे देंगे, पहले ही अटेम्प्ट में क्रैक कर लेंगे। लेकिन जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो उनका क्या कहना होता है?
मेरी एनसीईआरटीज अच्छे से हो गई हैं, अब मैं सिलेबस चालू करूंगा या करूंगी। मतलब वो एक्शंस ही नहीं लेते हैं, वो आलसी कर जाते हैं और फिर आखिरी में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि आपके ऊपर लग जाता है बेरोजगारी का टैग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ भी एक कमेंट कर दीजिए जिससे यूट्यूब को मालूम चले कि वीडियो अच्छी है और बच्चों तक फिर ये वीडियो पहुंचे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आपने ग्रेजुएशन करा, जिसने बीटेक करा है उसको तो प्लेसमेंट मिल गई, आपको नहीं मिली बीए के बाद प्लेसमेंट। सोसाइटी ने आप पर बेरोजगार का टैग लगा दिया, आपने कोई बैकअप भी नहीं रखा था, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब यहां पर चालू होता है रॉन्ग डिसीजंस का सिलसिला। कुछ बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो एमए करने लग जाएंगे, क्यों कर रहे हैं उनको नहीं पता। कुछ बच्चे बोलेंगे यार जर्नलिज्म में डिप्लोमा कर लेते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं अब 4 साल का गैप ले लेते हैं, सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे। मतलब ना सर होता है ना पैर होता है, बस डिसीजन ले लेते हैं उस समय कुछ भी करके कि बस हमारे ऊपर से बेरोजगारी का टैग खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं तो जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आपको माइंड में क्लियर इमेज होगी कि आपको क्या लेना चाहिए। सोसाइटी अगर आपके ऊपर बेरोजगारी का टैग लगाएगी भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके माइंड में आप क्लियर रहेंगे कि आपको आगे क्या करना है, आप डरेंगे नहीं। इस पॉइंट को सुनने के बाद ज्यादातर बीए वाले बच्चों का मुंह फूल जाता है, लेकिन सच सच होता है। यूपीएससी, पीएससी, बाकी ज्यादातर जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो बीए वालों की जायदाद नहीं है। यूपीएससी कोई भी दे सकता है, पीएससी कोई भी दे सकता है। आप रिजल्ट चेक कर लीजिए, हर स्ट्रीम के बच्चे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये घमंड लेके घूमने की जरूरत किसी को भी नहीं है कि हम बीए वाले हैं क्योंकि हमें यूपीएससी करना है, यूपीएससी हमारा है। आपको बीए के करियर ऑप्शंस भी पता होना चाहिए कि भाई अगर आपने बीए लिया है तो कौन से ऐसे करियर ऑप्शंस हैं, कौन से ऐसे कोर्सेस हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं, और अगर सिर्फ आपके लिए नहीं भी हैं तो उसमें आपको एक एज मिलेगी। अभी आप बीए करेंगे तो आप खुद देख लेना कितने सारे बच्चे ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के नहीं हैं लेकिन उसके बाद भी वो बीए कर रहे हैं। तो कंपटीशन बहुत हाई है। तो एग्जाम्स के अलावा बाकी करियर ऑप्शंस भी आपको पता होना चाहिए जो सिर्फ आपके लिए हैं। ज्यादातर बच्चों से अगर मैं ये सवाल पूछूंगा ना कि 5 मुझे करियर ऑप्शंस बता दो या 5 कोर्सेज बता दो जो सिर्फ बीए वालों के लिए हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे। ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। अरे आप बीए कर रहे हैं तो बीए के बारे में थोड़ी सी जानकारी तो रखिए। आपको पता होना चाहिए कि बीए के बाद क्या करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं। अगर यही चीजें आपको नहीं पता है तो फिर बीए करने का फायदा क्या है। तो एग्जाम की तैयारी करिए, नो डाउट आप उसमें बहुत अच्छा करेंगे अगर आप मेहनत करेंगे। बीए वालों को फायदा भी मिलता है, सिलेबस कई बार सेम रहता है, लेकिन फिर भी आपको बीए के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजें पता होना चाहिए। एक और चीज जो बीए डिग्री को पूरा वर्थलेस बना देती है और वो ये है कि हम अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करते। आज के समय में आपकी डिग्री से ज्यादा आपकी स्किल्स की इंपॉर्टेंस होती है। दुनिया में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। जैसे मैंने बताया, अगर एआई का आपको नॉलेज नहीं है, बेसिक चीजें अगर आपको नहीं मालूम है, आप अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि मैंने जो नाम लिया वही स्किल्स आपको डेवलप करना है, कोई भी स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। कुछ आपके अंदर ऐसा होना चाहिए जो आपको अलग बनाए। फ्यूचर में अगर आपका मूड चेंज हो जाता है कि अब मुझे आर्ट्स की फील्ड में आगे नहीं बढ़ना है, मुझे कुछ और करना है, तो आपके पास स्किल्स होना चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो कोई और अगर रास्ते पर आप चलते हैं तो आपको मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ बीए की डिग्री में घुसे हुए हैं, अपनी स्किल्स डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आज के समय में कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उनका फायदा उठाइए और स्किल्स डेवलप करिए। आई होप इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी। ऊपर एंड स्क्रीन में वीडियो डाल रहा हूं जहां पर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का डीप एनालिसिस करा है और आपको डीयू का डार्क साइड भी बताया है, तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा। आगे जिन भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। गुरु टेंगुरिया साइनिंग ऑफ।